का जो कदवा का जो स्थानीय मुद्दा है, अगर पार्टी अगर आपको चांस देती है चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा का हो चाहे वो उनका जो भी फैसला हो, तो आप कहाँ तक आगे आएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कदवा की जनता को कि कदवा जो है पूरे बिहार में जो है अभी बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है, इलाका है। आज कदवा के लिए हम लगातार 10 वर्षों से कदवा की जन समस्याओं के लिए हम लगातार ज़मीनी स्तर पे आवाज़ उठा रहे हैं और बिहार सरकार से हम यहाँ का विकास हो, इसके लिए हम लगातार जो है धरना प्रदर्शन जन आंदोलन लगातार हम कर रहे हैं। आज देख लीजिए जितेंद्र जी कि कदवा में जो है बाढ़ का अस्थायी समाधान के लिए, पलायन को रोकने के लिए, नदी कटाव के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज कदवा हमारा 2 का है, बलिया बलून प्रखंड का। बलिया बलून प्रखंड आज तक नहीं बना है और यहाँ पे एक भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो 12 पंचायत है हमारा इलाके का, वहाँ पर जो बहुत बड़ी आबादी है, तो उसमें एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 12 पंचायत का एक बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आज एक भेलागंज जो है, भेलागंज में एक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। वहाँ पर किसी भी तरह का जो है चिकित्सीय गतिविधि वहाँ नहीं हो रही है। आप डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था कि आपकी पार्टी अगर बिहार विधानसभा चुनाव में पांव पसारेगी बिहार में, खासकर कटिहार जिला में कदवा प्रखंड का जो 64 है विधानसभा क्षेत्र, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी इस बार, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल पुरजोर तरीके से और अपना दावेदारी पेश करेगी और आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है कदवा विधानसभा से, मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है, तो मैं अपनी मजबूत दावेदारी पेश करूंगा। पार्टी आपको प्रत्याशी बना लेगी तो इसका हम माने कि ये कदवा की जनता जो आपको बेटा बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हमारा यही नारा है, जो जिस ज़मीन में पैदा होता है उस ज़मीन की खुशबू से, मिट्टी से उसको प्यार होता है। तो कदवा का भला जो है कदवा का बेटा ही करेगा और स्थानीय लीडर ही कर सकता है, बाहरी लोग नहीं कर सकता है। आज कदवा का जो ज़मीनी मुद्दा है, आप चाहे देख लीजिए मीनापुर से दरियापुर तक आज तक बांध में सड़क नहीं बना है। आज रायापुर तैयपुर घाट में एक उच्च स्तरीय पुल बनना चाहिए था, आज तक वह पुल नहीं बना है। मंझली में पुल बनना चाहिए था, वो आज तक पुल नहीं बना है। बलिया बलून को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए था, आज तक बलिया बलून को प्रखंड का दर्जा नहीं मिला है। बलिया बलून क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है? ये इन सारी समस्याओं को लेकर के हम जो है काम करेंगे। और आप देख लीजिए कि एक रोड है कुरुम से लेकर के सालमारी तक, ये रोड जो है, इस रोड में प्रत्येक महीना में कोई ना कोई कैजुअलिटी होता है, किसी ना किसी का जान जाता है, लेकिन आज तक इस रोड का जो है पक्की चौड़ीकरण नहीं हुआ। तो ऐसे समस्याओं को लेकर के हम जो है लोगों के पास जाएंगे, जनता के पास, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो है मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देगा और हम जो है उनका एक लोकल लीडर के नाते एक बेटा बन के, एक लीडर बन के नहीं बल्कि एक स्थानीय बेटा बन के काम करेंगे, एक लोकल जो उनका जो एक शुभचिंतक बन के काम करेंगे। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब से हमारी आज खास मुलाकात है और ख़ास मुलाकात का अंतिम पड़ाव है। बातों को हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं और कई ज्वलंत मुद्दे हैं, समस्याएं हजार हैं, लेकिन कुछ चंद सवालों को लेकर हम आए थे डॉक्टर साहब से। तमाम बातों का हमने सलूशन लिया, जानकारी लिया और उम्मीद है कि आने वाला समय में कुछ अच्छा भविष्य के लिए कुछ अच्छा ही होगा और कदवा की जनता हो सकता है आने वाले समय में डॉक्टर साहब को अपना बेटा बनाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सिद्धांत है उनसे काफ़ी प्रभावित हैं और उनका जो मॉडल है उनको लेकर डॉक्टर साहब अपने आसपास के इलाके में कदवा प्रखंड में आएंगे और कदवा विधानसभा 64 का चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता भरपूर प्यार देगी डॉक्टर साहब को तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो मॉडल है उनका भी सपना साकार होने की बात सामने आ सकती है। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो ब्रांच खुल सकता है, तो दरभंगा एम्स जब बन सकता है तो सीमांचल में एम्स क्यों नहीं बन सकता है?
हमारे सीमांचल में देख लीजिए कि हमारे गरीब जनता जो है आज केस मुकदमा में बहुत तबाही की ओर जा रहा है। तो एक हाईकोर्ट का बेंच सीमांचल में क्यों नहीं है? जर्नलिज्म का यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? यहाँ पे लॉ का यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? ये हमारा सवाल है। तरक्की कैसे होगा? हमारे यहाँ पर क्या है सीमांचल में? हमारा इलाका सिर्फ सुखाड़ और बाढ़। आप जाके देखिए पटना में गंगा नदी के किनारे मेरीन ड्राइव है, एक्सप्रेस वे है, तो क्या महानंदा के किनारे मेरीन ड्राइव नहीं बन सकता है? मेरा सवाल है सरकार से, क्यों नहीं बन सकता है? क्या यहाँ का जनता का टैक्स नहीं देती है? क्या यहाँ का जनता जो है वोट नहीं देती सरकार को? बिल्कुल देती है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। ये सीमांचल का विकास नहीं चाहता है। और आम आदमी पार्टी, हम समझते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे आती है और मजबूती से हम घर घर तक जाएंगे, एक एक सीमांचल के गांव में जाएंगे और लोगों को आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए हम आह्वान करेंगे और यकीन दिलाएंगे कि आप आम आदमी पार्टी से जुड़िए, मजबूत कीजिए। एक दिन सीमांचल हमारा पूरे हिंदुस्तान का जो है सबसे अच्छा और मजबूत और विकसित इलाका होगा। अभी का वर्तमान जो परिवेश है, लोग धर्म को जो है सबसे ऊपर रखा है। और ऐसे में आपका जो पार्टी है सेकुलर के नाम से हो सकता है कि ये जाने जाते हैं, और इनका जो कार्य सिद्धांत है बिल्कुल जो है कि हट करके है। तो ऐसे में क्या लगता है बिहार में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, देश जो है जाति और धर्म से नहीं चलेगा। देश जो है हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ लिखा हुआ संविधान से चलेगा। तो हमें प्रत्येक लोगों को संविधान की कसम खाना पड़ेगा और संविधान के रास्ते पे देश को ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा देश जो आगे बढ़ सकता है, तभी हमारा देश जो है विश्व में विश्व गुरु बन सकता है। इसलिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि संविधान को सर्वोपरि बनाइए और संविधान की कसम खाइए, और तभी हमारा देश को विकसित हो सकता है। लगभग 70-75 साल होने जा रही है और संविधान पर देश चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा है। देखिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। नहीं, दिक्कत कहाँ है, संविधान में कि नहीं कहीं न कहीं और में? नहीं, संविधान में तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि संविधान में एक एक चीज़ लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है। हर तरफ कार्यपालिका, न्यायपालिका, पूरा एक व्यवस्था है खड़ा किया हुआ। लेकिन सिस्टम में खराबी है, केजरीवाल की इच्छा शक्ति में खराबी है। वो सिस्टम जो है, संविधान को अगर अक्षरवश एक एक चीज़ अगर बिंदुवार लागू कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान नहीं होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम के खराबी कारण भ्रष्टाचार जो है दीमक की तरह चाट रहा है हमारे राज्य को, हमारे देश को। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल, उसने करके दिखाया। आप देख लीजिए जितेंद्र जी, 49 डेज की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जो पहली सरकार, बिल्कुल 50 दिन भी नहीं पूरे की थी। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, जिसमें कि उन्होंने कहा था सदन में पढ़ते हुए अध्यादेश को कि हो सकता है कुछ देर बाद हम सरकार में ना रहें। बिल्कुल, जो 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन की सरकार जब इनके पास एसीबी एंटी करप्शन ब्रांच जो है आम आदमी पार्टी के हाथ में था, उस सरकार के हाथ में था, उन्होंने जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी थे दिल्ली में उस सारे को जो है लाइन हाजिर किया और उनको जेल भेजने का काम किया। इसीलिए जो भाजपा सरकार है वो उनके कामों को देखते हुए वो घबरा गई और एसीबी जो उनके हाथ से छीन लिया। फिर जो इसके काम को जो है भ्रष्टाचार का जो मुहिम है उस पर ब्रेक लगाने का काम किया भाजपा सरकार। और अभी तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है और पूरे देश के कोने कोने तक उनका जो कार्यशैली है, मैसेज है, वो कहाँ तक पहुँच पा रहा है जन जन तक, क्योंकि जनतंत्र की बात सामने आ रही है। जनतंत्र जितना मजबूत होगा उतनी हमारी देश की मजबूती होगी। लोकतंत्र और संविधान खतरे की बात सामने आ रही है, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल जी, संविधान बचाओ। बिल्कुल, अभी हमारे देश में जिस तरह से नफरत का माहौल, हमारे अंदर देशभक्ति की जज्बा जो है कूट कूट के भरा हुआ है, सभी लोगों में भरा हुआ है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि लोग आपस में नफरत करें। नफरत नहीं होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत और भाईचारा से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमको सबको मिल करके 130 करोड़ जनता को मिल करके प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, शांति से सब मिल करके हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। और हम अरविंद केजरीवाल सत्ता पक्ष का नफरत का शिकार हुआ है क्या? बिल्कुल, अभी देखिए कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है और इस मॉडल को जो लोग पसंद कर रहे हैं,
इसके चलते जो है भाजपा सरकार जो है ऐसा लग रहा है कि घबरा गई है। उनको लग रहा है कि मेन ओपोनेंट जो है आम भाजपा सरकार का वो केजरीवाल के अंदर दिख रहा है। तो आज अभी देखिए, अभी हाल में जो चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके 5 बेंच का जो जज का हमारे माननीय न्यायाधीश का पीठ था, सरकार के हाथ में एक शक्ति दिया कि सर्विसेज जो होंगे सरकार के हाथ में होंगे, दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के पास होंगे, लेकिन एक अध्यादेश ला करके इस तरह से उनकी शक्ति को छीन लेना, ये क्या है? एक तो एक तरह से लोकतंत्र का खतरे का एक निशानी है ये। दिनों दिन आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग फ़ोन करके इसमें जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, हम पूरी कटिहार के जनता और साथ साथ सीमांचल पूरे बिहार की जनता को ये आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी देश में एक नई पार्टी के रूप में एक उभर करके सामने आई है और एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़िए, जन जन तक आम आदमी पार्टी के विचारधारा को और अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का मॉडल है उसके साथ जुड़ करके आप